जय वीर बालाजी दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जय वीर बालाजी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है आज़ाद और मैं यहाँ पर नई नई डरावनी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको भी ऐसी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी है आत्मा का प्रतिशोध का भाग 2। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि कैसे जानकी की आत्मा ने अपने 3 दुश्मनों को खत्म कर दिया था और ठाकुर रतन सिंह का बेटा अमर सिंह इंग्लैंड से भारत आ रहा था। अब आगे। तेज हवा के तूफान और बेमौसम बरसात ने सड़कों की हालत खराब कर दी थी। अचानक एक कार एक झटके से रुकी। कार क्यों रोक दी ड्राइवर? पिछली सीट पर बैठे अमर सिंह ने पूछा। वह हवाई अड्डे से किराए की कार में अपने गांव जा रहा था। आना तो उसे 3 दिन बाद था, मगर रितिका से शादी की तमन्ना ने उसे वहां रुकने नहीं दिया। वह जल्द से जल्द अपने घर पहुंचकर अपने मम्मी पापा से बता देना चाहता था कि वह क्या चाहता है। वह कार में बैठा अपने स्वप्नीले सपनों की ताबीर बुन रहा था जब कार ने एक झटके से रुककर उसकी तंद्रा भंग की थी। साहब, आगे रास्ता बंद है। तूफान से पेड़ टूटकर सड़क पर आ गिरे हैं, ड्राइवर ने उसे बताया। ओह! अमर सिंह ने देखा, वास्तव में एक भारी भरकम पेड़ सड़क पर पड़ा है। उसे रास्ते से हटाए बिना कार आगे बढ़ाना असंभव था। क्या कोई दूसरा रास्ता भी है कंचनपुर जाने के लिए? हाँ है। इतना कहकर कार के ड्राइवर ने कार को बैक करना चाहा, मगर तभी धप! कार के पीछे सड़क किनारे खड़ा पेड़ टूटकर गिर पड़ा। अब कार ना आगे जा सकती और ना ही पीछे। तभी ड्राइवर ने एक सुलगते हुए सुर्ख अंगारे जैसी रोशनी कार की तरफ लपकती हुई देखी। भय से उसकी आंखें चौड़ी हो गई, मगर उसने अपना संयम नहीं खोया। ड्राइवर करीब 55 साल का, बुढ़ापे की तरफ बढ़ता क्रिश्चियन व्यक्ति था। उसे समझते देर न लगी कि वहाँ कोई प्रेत बाधा है, मगर वह इस रास्ते से पहले भी कई बार आ चुका था। आज पहली बार ऐसा हादसा पेश आ रहा था। अगले ही पल उसने बाला की तेजी के साथ अपने गले में पड़ा क्रॉस पिछली सीट पर बैठे अमर सिंह के गले में डाल दिया, और तभी पिछली खिड़की के निकट आ चुकी सुर्ख रोशनी तेजी से भड़की और ऐसी आवाज आई जैसे कोई औरत बुरी तरह तड़प कर चीखी हो। फिर उस आग के बड़े से भड़कते गोले में ड्राइवर ने एक सूरत देखी, बेहद हसीन औरत की। इसके बाद वह आग का गोला दूर होता चला गया। ये सब क्या था? अमर सिंह हैरत के सागर में गोते लगा रहा था, जबकि बूढ़ा ड्राइवर अभी तक मुंह फाड़े उस ओर ही देख रहा था जिस ओर आग का गोला गया था। अगली सीट पर बैठे ड्राइवर की ऐसी दशा देखकर अमर सिंह ने उसे झिझोड़ा। ड्राइवर बाबा! जानकी! जवाब में ड्राइवर के मुंह से निकला। कौन जानकी? अमर सिंह उलझन में नजर आने लगा। ये सब क्या है? ये लाल रोशनी कैसी थी? और आपने अपने गले का यह क्रॉस मेरे गले में क्यों डाल दिया? कहते हुए अमर सिंह ने अपने गले से क्रॉस को उतारना चाहा। नहीं बेटा, इसे मत उतारना, ड्राइवर ने जल्दी से उसे टोका। मगर क्यों? तुम्हारे सब सवालों का जवाब दूंगा मैं, मगर पहले तुम मुझे बताओ, कहीं तुम कंचनपुर के ठाकुर रतन सिंह के बेटे तो नहीं हो? हाँ, अमर सिंह चौंका और पूछा। आप कैसे जानते हैं? बताता हूँ, मगर पहले यहाँ से निकलना होगा। तुम्हारी जान को यहाँ खतरा है। और आप? अमर सिंह ने पूछा। आपको क्या कोई खतरा नहीं? मेरा क्या है बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वैसे भी उम्र के इस पड़ाव को पार करने वाला हूँ जिसके बाद इंसान बेबसी भरी जिंदगी काटता है। तुम्हारे सामने अभी सारा जीवन पड़ा है। पहले नहीं जानता था, मगर अब जानता हूँ। तुम भी अपने बाप की जाति दुश्मनी की जद में आ चुके हो। कैसी जाति दुश्मनी? तभी ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर साइड की कच्ची सड़क पर उतार दी और ऊबड़ खाबड़ रास्ते को पार कर पुनः पक्की सड़क पर आ गया।
कुछ ही दूर शिव भवानी का मंदिर था। ड्राइवर अमर सिंह को लेकर उसी मंदिर में जा पहुंचा और बोला, यहाँ तुम पूरी तरह महफूज हो। यहाँ जानकी की आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भूत? हा 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 हा। अमर सिंह बहुत तेज हंसा, यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू भी छलक आए। फिर खुद को संभालता हुआ बोला, आप भी कैसी बात करते हैं बाबा। 21वीं सदी में इस आधुनिक वैज्ञानिक युग में आज भी अंधविश्वास जिंदा है। मैं हैरान हूँ। तुम अभी विदेश से लौटे हो बेटा। तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो। भूत प्रेत पर तुम्हारा अविश्वास कोई हैरानी की बात नहीं है। ड्राइवर ने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा यह बताओ, वह जो सुर्ख आग के गोले जैसी चीज थी, वह क्या थी? वह क्रॉस तुम्हारे गले में डालते ही क्यों दूर होती चली गई? वह औरत की दर्दनाक चीख, वो पेड़ों का गिरकर तुम्हारी राह रोकना, ये सब क्या था? मौसम की गड़बड़ी। अमर सिंह ने शांत स्वर में कहा, अभी बहुत कुछ ऐसा बाकी है जो वैज्ञानिकों की खोज से अभी दूर है, मगर जल्द ही उनकी पकड़ में होगा। एकाएक अमर सिंह को कुछ याद आया और वह बोला, अच्छा बाबा, अब आप मुझे बताइए कि उस प्रेत ने क्रॉस की वजह से मुझे तो छोड़ दिया, मगर आपको क्यों नहीं मारा? अमर सिंह के स्वर में व्यंग उभर आया था, क्योंकि वह जानकी का भूत था। फिर जानकी? अमर सिंह झुंझला उठा, यह जानकी कौन है और मेरा उससे क्या वास्ता? वास्ता? बहुत गहरा वास्ता है। ड्राइवर की आंखें शून्य में जा टकीं। फिर वह बोला, सुनो अमर सिंह, तुम्हारा जानकी से क्या वास्ता है? जानकी का पति शिव कुमार चंदनपुर का जमींदार था और तुम्हारे पिता यानी ठाकुर रतन सिंह कंचनपुर के। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि तुम अपने पिता से व्यवहार में एकदम जुदा हो। तुम पूरब हो और वह पश्चिम। तुम्हारे पिता और चाचा पक्के अय्याश, शराबी और मक्कार थे। बाबा! अमर सिंह चीख पड़ा। वह दांत किटकिटाता हुआ बोला, अब आपने अपनी जुबान से एक भी लफ्ज मेरे पिता के खिलाफ। पहले मेरी बात पूरी होने दो, फिर तुम जो ठीक समझो करना। वर्षों से मैं एक बोझ अपने सीने पर लिए घूम रहा हूँ। मुझे आज उसे उतारने दो। अमर सिंह क्रोधित नज़रों से ड्राइवर को देखने लगा। उसने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए थे। ड्राइवर बोला, शिव कुमार की पत्नी जानकी बहुत सुंदर, सुशील और धार्मिक औरत थी, मगर उस चांद के टुकड़े पर 4 शैतानों की गंदी निगाह पड़ चुकी थी। एक दिन ठाकुर रतन सिंह को पता चला कि शिव कुमार कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा था। वह तो कब से ऐसे मौके की तलाश में था जब वह जानकी जैसी मासूम और सुंदर मैना को अपने जाल में फंसाता। अगली रात उसके एक आदमी ने डाकू के वेश में जानकी तक यह संदेश भिजवाया कि शिवकुमार डाकुओं के कब्जे में है, अतः जितना घर में नकदी जेवर हो सब लेकर चंदनपुर गांव की सीमा पर पहुंच जाए। साथ ही जानकी को जबान बंद रखने की धमकी भी दी गई थी। बेचारी जानकी ने अपने पति के प्राण बचाने के लिए वैसा ही किया। गांव की सीमा पर बने कुएं के पास चंदनपुर का सरपंच ठाकुर रतन सिंह, ठाकुर हीरा सिंह और चौधरी भानु प्रताप घात लगाए बैठे थे। जैसे ही जानकी नगदी जेवरों की पोटली लेकर वहां पहुंची, चारों शिकारी भेड़ियों की तरह उस पर झपट पड़े। वह बेचारी उनके चंगुल से निकलने के लिए तड़प रही थी, रहम की भीख मांग रही थी, मगर उन जालिमों पर हवस का शैतान सवार था। तभी अचानक वहां कंचनपुर गांव का एक 40 वर्षीय ग्रामीण जोजफ आग पहुंचा। जानकी की आबरू बचाने के लिए उन 4 शैतानों का मुकाबला करना जरूरी था, जो जोजफ के बस की बात नहीं थी। आखिर उसने तरकीब से काम लिया और निकट के एक मिर्ची के खेत से सूखे पौधे उखाड़कर कुएं की आड़ में जा पहुंचा। जैसे ही उसने मिर्ची की झाड़ियों में दिया सलाई दिखाई, सूखी झाड़ियों ने आग पकड़ ली। झाड़ियों को उसने पहले ही बांध दिया था। वह काफ़ी बड़ा ढेर था। शराब और शबाब के नशे में चूर उन दरिंदों का ध्यान रात के अंधेरे में किसी की वहाँ मौजूदगी पर नहीं जा पाया था।
मगर जब मिर्चों की धसक ने उनकी सांसों को बेकाबू किया तो वे जानकी को छोड़कर जल रही झाड़ियों की तरफ झपटे। जोजफ को इस पल का इंतजार था। वह पहले ही कुएं के पीछे से निकल उधर बढ़ चुका था, जहां जानकी अपने फटे कपड़ों को हथेलियों से छुपाने का प्रयास कर रही थी। जोजफ ने झपट कर जानकी के मुंह पर हाथ रखा और उसे उठाकर करीब ही बने एक बड़े से गड्ढे में जा पहुंचा। जानकी बहुत भयभीत थी, मगर जब जोजफ ने उसे अपना परिचय देकर चुप रहने को कहा, तो वह कुछ आश्वस्त नजर आने लगी। उधर जानकी को गायब देखकर चारों शैतान उसकी खोज करने लगे। करीब 1 घंटे बाद उनके जाने पर जोजफ जानकी को उसके घर पर छोड़ आया। जानकी ने अपनी आबरू तो बचा ली, मगर बदनामी न रोक सकी। ठाकुर रतन सिंह और उसके साथियों ने यह गांव वालों के सामने जानकी से मिले नकदी जेवर की पोटली रखकर यह सिद्ध कर दिया कि जानकी रात उसके साथ कहीं दूर भाग जाना चाहती थी। मगर रतन सिंह नहीं माना। इस पर जानकी उसे धमकी देकर वापस चली गई कि वह उसे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। कहेगी कि ठाकुर और उसके भाई व 2 साथी उसकी इज्जत लूटना चाहते थे। गहने नकदी से भरी पोटली को देखकर गांव वालों को विश्वास आ गया कि जानकी बदचलन औरत है। मगर जानकी यह सदमा बर्दाश्त न कर सकी और उसने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सरपंच चौधरी और छोटे ठाकुर को जानकी का प्रेत खत्म कर चुका है, मगर रतन सिंह अपने ताबीजों के दम पर अभी तक जिंदा है। इधर जानकी की रूह अपना इंतकाम पूरा करने के लिए तड़प रही है। उसे लांछित करने वाला एक भी गांव वाला जानकी की हवेली में कदम नहीं रख सकता। आप इतना सब कैसे जानते हैं? क्योंकि वह बदनसीब जोजफ मैं ही हूँ, कहते हुए जोजफ रोने लगा। अपनी कायरता के कारण मुझसे भारी पाप हुआ बेटा। काश जिस समय ठाकुर उस अबला पर कलंक लगा रहा था, उस समय मैं गांव वालों को सारी सच्चाई बता देता, तो शायद आज जानकी जिंदा होती और उनका परिवार। शिव कुमार अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी बहन के पास इंग्लैंड चला गया। जानकी की दुख भरी कहानी सुनकर अमर सिंह का दिल भर आया। तो दोस्तों, कहानी अभी तक आपको कैसी लग रही है? अगर कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए। आइए सुनते हैं आगे क्या हुआ। रितिका की बेचैनी शिव कुमार से छिपी न रह सकी। बड़ी कठिनाई से वह यह जान सका कि उसकी बेटी किसी अमर सिंह नाम के लड़के से प्यार करती है, जो भारत का रहने वाला है, लेकिन वह उसका अता पता नहीं जानती। रितिका के पास केवल अमर सिंह का मोबाइल नंबर था। शिव कुमार इंडिया वापस नहीं जाना चाहता था, मगर अपनी बेटी की खुशी के लिए वह तुरंत इंडिया जाने के लिए तैयार हो गया। जिस दिन अमर सिंह इंडिया आया, अगले दिन शाम को शिव कुमार ने अपने दोनों बच्चों के साथ 15 वर्ष बाद इंडिया की धरती पर कदम रखा। इधर अमर सिंह ने अपने घर पर जाकर देखा, वास्तव में उसके पूरे परिवार, यहाँ तक कि नौकरों तक के गलों में ताबीज झूल रहे थे। ठाकुर और ठकुराइन अपने बेटे को कुशल वापस आया देखकर बहुत खुश थे, मगर उनके चेहरों पर भय की काली छाया भी साफ दिखाई दे रही थी। रात होने पर अमर सिंह ने अपने माता पिता से कहा, चलता हूँ पिताजी। कहाँ? ठाकुर रतन सिंह ने चौंक कर पूछा। आपके पापों का प्रायश्चित करने। एक पल के लिए ठाकुर ने विचित्र सी दृष्टि से अमर सिंह की तरफ देखा, फिर अगले ही पल उनकी आंखें क्रोध से लाल हो उठी। वह दहाड़ा, यह क्या बकवास है? अगर मैं बकवास कर रहा हूँ तो फिर ये क्या है? अमर सिंह ने आगे बढ़कर अपने पिता के गले में लटक रहे ओम को हाथ में पकड़कर कहा। इस पर रतन सिंह एक कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर भय की काली छाया स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी। तभी अमर सिंह की मां ने कहा, तुम नहीं जानते बेटे, तेरे पिता ने बरसों पहले एक बदचलन औरत का चरित्र गांव वालों को बता दिया था। शर्म के मारे या फिर बदनामी के डर से उस औरत ने आत्महत्या कर ली थी, मगर तभी से उसकी रूह भटक रही है। उस उल्टा ने तेरे चाचा और उन 2 आदमियों को मार डाला।
जिन्होंने तेरे पिता की सच्चाई की गवाही दी थी, वह तेरे पिता की जान की दुश्मन है। अगर हम इन ताबीज़ों का सहारा न लेते तो वह इनकी भी जान ले लेती। अमर सिंह ने व्यंग से हंसते हुए कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है माँ, क्योंकि तुम सच्चाई से नावाकिफ़ हो। मेरे पूज्य पिताजी ने तुम्हारे विश्वास को निशाना बनाकर अपने झूठ का पर्दा तुम्हारी आंखों पर डाल दिया है। अपनी करनी को छिपाने के लिए इन्होंने उस पवित्र औरत को पतित कर दिया। इसीलिए इसकी आत्मा इनसे अपना इंतकाम लेना चाहती है। अमर! माँ गुस्से से चीख पड़ी, तुम होश में तो हो? मैं तो होश में हूँ माँ, लेकिन आप दोनों को होश आना अभी बाकी है। मैं जमींदार शिवकुमार की हवेली पर जा रहा हूँ, ताकि जानकी की भटकती अतृप्त आत्मा मेरे लहू से अपना प्रतिशोध लेकर शांत हो सके। नहीं बेटे, ठाकुर रतन सिंह तड़प उठा, तुम वहाँ नहीं जाओगे। ठाकुर का शरीर भय से कांप रहा था। क्यों पिताजी? वो तुम्हें मार डालेगी। भला मुझसे उसकी क्या दुश्मनी? क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और उसकी मौत का कारण मैं हूँ। कैसे? अमर सिंह ने अपने पिता की आंखों में झांक कर देखा। कहिए पिताजी, अभी तुम्हारी माँ ने बताया तो है। इतना कहकर ठाकुर पलट गया। नजरें छुपा लेने से सच्चाई नहीं बदल सकती। अमर! ठाकुर ने घुर्राना चाहा, मगर उसकी आवाज़ में दम नहीं था। आपसे पाप हुआ है पिताजी, अमर सिंह कहता चला गया। अगर आप जानकी की भटकती आत्मा को सुकून पहुंचाना चाहते हैं तो दुनिया वालों को सच बताना होगा। आपको अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, वरना आप और मैं ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी दहशत की छांव में जिंदगी बरस करेंगी। जानकी की भटकती रूह किसी को भी चैन से जीने नहीं देगी। ठाकुराइन अपने पति के चेहरे को उलझन भरी नज़रों से देख रही थी। वह शायद उसके चेहरे पर सच्चाई को खोज रही थी, मगर जिद ठाकुर के खून में शामिल थी। वह बोला, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसका मुझे प्रायश्चित करना पड़े। अमर सिंह को लगा कि वह बेकार ही अपना समय बर्बाद कर रहा है। वह बिना कुछ कहे तेजी से पलटा और बाहर खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ता चला गया। उसके पीछे ठाकुर और ठाकुराइन भी उसे आवाज़ लगाते हुए लपके, मगर अमर सिंह जैसे बहरा हो चुका था। काले बादलों ने अचानक ही पूरे आसमान पर कब्जा कर लिया। तेज हवाएं चलने लगीं और रह रह कर बिजली कड़कने लगी। ऐसे मौसम में अंधेरे में डूबी शिवकुमार की हवेली किसी भूतहा महल सी लग रही थी। हवेली के सारे नौकर सर्वेंट क्वार्टर में जाकर सो चुके थे। अमर सिंह की कार जैसे ही शिवकुमार की हवेली के सामने पहुंची, उसी पल हवेली का सदर दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। यह देखकर अमर सिंह एक बार तो हैरान हुआ, मगर फिर उसके चेहरे पर शांत व दृढ़ता के भाव दृष्टिगोचर होने लगे। उसने कार सीधे हवेली के प्रांगण में जाकर रोक दी और हवेली के दरवाजे के सामने जा पहुंचा। तभी महल जैसी हवेली का दरवाजा भी खुल गया। भीतर नीम अंधेरा छाया था। जैसे ही अमर सिंह ने अंदर कदम रखा, वैसे ही हवा में फड़फड़ाती चीज उसके करीब आई, मगर निकट आते ही इतनी जोर से चीखी मानो जैसे असीम दर्द से गुजरना पड़ा हो। इधर अमर सिंह उस परिंदे जैसी चीज और चीख के कारण आतंकित हो उठा, परंतु जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया और दीवार के सहारे आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एक तीव्र झटका लगा और वह खुद को संभाले न रख सका। वह एक झटके से फर्श पर गिरा और दूर तक लुढ़कता चला गया। इसी के साथ पट कट चट की आवाज़ें करती हवेली की तमाम खिड़कियां खुल गईं और खुली खिड़की से तूफानी हवा भीतर आने लगी। हवेली में रखा सामान हवाओं के जोर से इधर उधर गिरने लगा। कुछ मिलाकर वहाँ इतनी भारी उथल पुथल मच गई जैसे भूकंप आ गया हो। इस भूकंप में फंसे अमर सिंह को काफ़ी चोट आई। उसके माथे से खून बह रहा था, शायद किसी सख्त चीज से टकरा बैठा था।
तभी जोर से बिजली कड़की। उस प्राकृतिक रोशनी में अमर सिंह ने एक भयानक साया अपने सामने खड़ा देखा। कौन हो तुम? अमर सिंह मुश्किल से पूछ सका। तेरी मौत। आवाज़ क्या बड़ी भयानक आवाज़ थी, मानो शमशान के सन्नाटे में कई मुर्दे चीख पड़े हों। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? हा हा हा। भयानक हंसी से पूरी हवेली थर्रा उठी। तू क्या सोच रहा था? अपने दुश्मन के बेटे को मैं अपनी गोद में बैठाऊंगी, पुचकारूंगी? नहीं अमर सिंह, तू सांप का बेटा है। तू भी अपने बाप की तरह जहरीला नाग बनेगा। मुझ जैसी किसी अबला का जीवन बर्बाद करेगा। तेरी रगों में भी उस शैतान का खून दौड़ रहा है जिसकी शैतानियत ने मेरा जीवन नरक बना दिया था। ओह, तो आप जानकी हैं, अमर सिंह ने कहा। मगर जोजफ बाबा ने बताया था कि आप बहुत खूबसूरत थीं, और अब तो मुझसे खिलवाड़ कर रहा है लड़के। उस दिन तो जोजफ के कारण ही बच गया था, वरना उसी दिन मैं तेरा काम तमाम कर देती। तो आज कर दो। अमर सिंह चीख सा पड़ा। अगर आपके बदले की आग मेरे खून से ठंडी होती है तो लीजिए, मार दीजिए मुझे। कहते हुए अमर सिंह ने अपने गले में पड़ा क्रॉस निकालकर दूर उछाल दिया, जो चिकने फर्श पर फिसलता हुआ दरवाजे तक जा पहुंचा। कमरे में हल्का नीला उजाला फैलने लगा था। बदले की आग में सुलगती जानकी की आत्मा खूंखार ढंग से अमर सिंह की ओर लपकी। तभी, ठहर जाओ जानकी। दरवाजे पर हांफते हुए रतन सिंह ने जानकी के प्रेत को टोका। जानकी की रूह ठिठकी, मगर एक झटके से उसकी गर्दन दरवाजे की तरफ घूम गई। उफ, कितना भयानक मंजर था। अमर सिंह और उसके पिता की रीढ़ में मौत से सिरहन दौड़ गई। ठाकुर को देखते ही जानकी का प्रेत भयानक अंदाज में घुर्राया। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकेगा रतन सिंह। रतन सिंह ने अपने गले में पड़े ओम को मुट्ठी में कस कर पकड़ रखा था, मगर अचानक वह चीख पड़ा और अपनी मुट्ठी में पकड़े सांप को दूर उछाल दिया। जानकी के प्रेत ने उसे दृष्टि भ्रम कर दिया था। ठाकुर को ओम सांप नजर आ रहा था। हा हा हा। जानकी की रूह ने ठहाका लगाया। अपना रक्षा कवच खुद ही फेंक दिया ठाकुर। कहते हुए जानकी की रूह ने अपनी लंबे नाखून वाली विभत्स उंगली सीधी ठाकुर की तरफ उठा दी। आह! हवा में उड़ता हुआ ठाकुर कमरे के बीचों बीच आ गिरा। पिताजी! अमर सिंह लपक कर ठाकुर के पास पहुंचा। आप यहाँ क्यों आए पिताजी? तू जो अब यहाँ अपनी जान देने आ पहुंचा था। अब मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। जानकी का प्रेत उनकी तरफ लपका। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है जानकी। मेरे बेटे को यहाँ से जाने दो। इसका कोई दोष नहीं है। मैं तुम्हारी मौत की वजह हूँ। मैंने अपनी वासना में अंधे होकर तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। तुम मुझे जो चाहे सजा दे सकती हो। मेरे बच्चों का भी तो कोई दोष नहीं था ठाकुर। फिर क्यों तुमने उन्हें बिन माँ के जीने को मजबूर कर दिया? जानकी का प्रेत पीड़ा से छटपटाता हुआ कुर्राया। मरने के लिए तैयार हो जाओ दोनों। आज मेरे इंतकाम की आखिरी रात है। बरसों इंतजार किया है मैंने। रुक जाओ जानकी। यह आवाज़ हवेली के दरवाजे से आई थी। जानकी की रूह है एक झटके से पलटी। स्वामी! सामने शिव कुमार अपनी बेटी के साथ खड़ा था। नंगी आंखों से प्रेत को देखकर रितिका वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। रितिका! उसे देखते ही अमर सिंह चीखा। देखा जानकी, जिसे तुम मार देना चाहती हो वह तुम्हारी बेटी की जान है। आगे बढ़ता हुआ शिव कुमार बोला। नहीं! जानकी की रूह तड़प उठी। यह झूठ है। यही सच है जानकी, शिव कुमार ने कहा। तुम ही नहीं, मैं भी बहुत तड़पा हूँ, मगर हमारी तड़प का बदला ईश्वर लेगा। यह हक उसी का है, किसी इंसान का या रूह का नहीं। आप ऐसा कह रहे हैं? जानकी की रूह छटपटाई। जिस आदमी के कारण आपकी जानकी आपसे जुदा हो गई, आप आज उसी की तरफदारी कर रहे हैं।
तुम्हें भी तो हम पर विश्वास नहीं था जानकी, शिव कुमार दुखी स्वर में बोला। वरना तुम इतनी सी बात पर आत्महत्या न करती। तुमने मुझे इस लायक ही नहीं समझा कि अपने दुखों का भागीदार बनाती। क्या हमारा बंधन इतना कच्चा था जो किसी के झूठे लांछन से टूट जाता? ये गांव ही क्या, पूरी दुनिया से मैं अकेला टकरा जाता अगर मुझे तुम्हारे जिंदा प्यार का सहारा होता। मगर शायद मेरे प्यार में ही खोट था। ऐसा न कहिए। जानकी की रूह रो रही थी। मैं वाकई किसी लायक नहीं हूँ जानकी। मैं अपनी पत्नी को न तो जीते जी सुखी रख सका और न मरने के बाद। मगर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अपनी जानकी की तड़प को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दूंगा। इतना कहते ही शिव कुमार ने जानकी की रूह के बेहद नजदीक आकर उसके गले में ओम का लॉकेट पहना दिया। नहीं! जानकी चित्कार उठी। ये आपने क्या किया? शांत हो जाओ जानकी। अब तुम्हारी तड़पती रूह को शांति मिल जाएगी। जानकी का जिस्म जलने लगा। वह पीड़ा से छटपटा रही थी, मगर तभी अचानक हम्म उसने हुंकार भरी और अपनी पीड़ा को सहते हुए ठाकुर रतन सिंह की तरफ देखा। आह! रतन सिंह जानकी की नज़र पड़ते ही हवा में उड़ता हुआ चीखा और दीवार में लगी एक लंबे सरिये जैसी लोहे की खूंटी से जा टकराया। खूंटी उसकी पीठ में घुसकर सीने को चीरती हुई आगे निकल गई। कुछ पलों की छटपटाहट के साथ ही ठाकुर के प्राण पखेरु उड़ गए। अब मेरी आत्मा शांति से परलोक जा सकेगी। जानकी की रूह आग की लपटों में गिरकर भस्म हो गई। अगले ही पल एक लाल सी रोशनी हवेली की खिड़की से निकल आसमान की ओर उड़ गई। जानकी की रूह ने अपना बदला ले लिया था। अब उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी थी। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। आई होप आप सबको कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए जय वीर बालाजी।